नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज 10 शवाल जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन जो मैं आज आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, चलते फिरते इसको 3 बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ते ही आप जो भी हाजात, जो भी मकसद, जो भी रब्बे कायनात से दुआ चाहेंगे, रब्बे कायनात आपकी हर मुराद, हर हाजत को पूरा अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी या आपके औलाद की शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर कोई बंदिश है, जादू टूना हुआ है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, परेशानी है, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात से गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप जो आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी हाजत, किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को आज के दिन पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत इसको। जैसे ही आपको टाइम मिले फ़ौरन ही इस वजीफ़े को आज के दिन पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़, रब्बे कायनात आपकी तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा देगा। मगर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख कर 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। सिर्फ उसके कुन की देर है, आपने सिर्फ मेहनत करनी, बाकी सब काम उसी ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा कि वो आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाता है, कैसे गैबी ख़जानों से आपकी मदद अता फरमाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हों, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या कि महफिल के लिए, महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके अपना मसला मुझसे बता सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं। आपने वीडियो वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो जगह का नाम लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को सुन के, समझ के, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ फिर वजीफ़ा करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके, छोड़ छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए, फिर आप वजीफ़ा करने लगे तो वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी वजीफ़े में कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते
सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप में, दुकान में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी है, उठना या के फ़ोन इस्तेमाल करना है। जब आप किसी नमाज के साथ भी पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपने बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना है। आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर जो दुरूद पाक नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर लें। और जिस मकसद, जिस हाजत के लिए पढ़ रहे हैं उसकी नीयत ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। जब आप या अरहमर राहिमीन का वजीफ़ा 7 मरतबा पढ़ ले तो फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है। दूसरे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह, 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 इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। जब दूसरे नंबर वाला 3 टाइम आप अल्हम्दुलिल्लाह वाला वजीफ़ा पढ़ ले तो फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा साथ ही आपने शुरू कर देना है। तीसरे नंबर पर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही या अरहमर राहिमीन, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। जब 7 टाइम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ लिया, 7 मरतबा 7 मरतबा, तो फिर वही दुरूद पाक 1 मरतबा पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। उसके बाद जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी दुआ कीजिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदके, इस प्यारे माह मुबारक के सदके, आज जुम्मतुल मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को रब्बे कायनात कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।